Okay, let's start a new topic which is called data. Data, or we can also call it data handling. Data handling. इस डेटा हैंडलिंग का जो टॉपिक है इसको हम एक वर्ड इसे भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच ऑफ मैथ या मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स की हमारी कई सारी ब्रांचेज हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, जो नंबर्स के बारे में हम बताते हैं, या नंबर ऑपरेशंस वगैरह। फिर ज्योमेट्री है जो हमारे को शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, या एल्जेब्रा है जिसमें हम लेटर्स को भी नंबर्स मानते हैं और कोई अननोन लेटर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी प्रकार से एक और ब्रांच है जो हमारे को डेटा के बारे में बताता है, डेटा हैंडलिंग, और उसका क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। तो हम जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, उसको आप डेटा हैंडलिंग बोलो या स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है। अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ डेटा, कि डेटा हम किसे कहते हैं। ठीक है। मान लो मैं एक कुछ नंबर्स लिखता हूँ, ए ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स इकट्ठे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4, फिर कॉमा किया 83, फिर कॉमा लिखा 26, फिर कॉमा लिखा 41, बस इतना ही लिखा। ये 4 नंबर्स मैंने लिखे, तो ये 4 नंबर क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप को एक और वर्ड है इंग्लिश का सेट। ग्रुप को ही सेट भी बोलते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, ये 4 नंबर्स लिखूं, और मैं आपसे पूछूंगा इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है इन 4 नंबर से? कुछ समझ में आ रहा है? तो आप कह सकते हो कि ये 4 नंबर से तो कोई समझ नहीं आ रहा है कि भाई ठीक है, ये आपने 4 लिखा, उसके बाद 83 लिखा, 26। अब मैं इसके साथ अगर मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके आगे, इन नंबर्स के आगे मैं लिखता हूँ वीकली, वीकली रेनफॉल, रेनफॉल, फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ इन मिलीमीटर फॉर मंथ ऑफ से जुलाई, और उसके बाद मैं ये नंबर्स लिखता हूँ 4, 83, 26, 41। अब ये लिखने के बाद कोई मीनिंग चेंज हो गया इसका। अब क्या मीनिंग हो गया कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये हमें क्या जानकारी दे रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वीकली रेनफॉल। वीकली मतलब हर हफ्ते, हर वीक में जो मंथ ऑफ जुलाई में रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, पहले फर्स्ट वीक में 4 मिलीमीटर बारिश हुई, सेकेंड वीक में 83 मिलीमीटर हुई, थर्ड में 26, फोर्थ में 41। तो अब जो ये सेट ऑफ नंबर्स है, ये हमारे को कुछ अलग जानकारी दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने साथ में डिफाइन किया, हमने बताया कि ये किस बारे में है। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, अब ये, इनको हम डेटा कहेंगे। अब ये डेटा बन गया। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो हम डेटा को क्या लिख सकते हैं? हम डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे? अब हम डेटा को लिख सकते हैं अगर मैं जैसे वही क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज डेटा, तो आप लिख सकते हो डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर्स। सेट मतलब ग्रुप,
सेट ऑफ नंबर्स, जैसे ये वाला सेट ऑफ नंबर था, ये वाला गैदर्ड, गैदर्ड मतलब जो हमने इकट्ठे किए हैं, इन नंबर्स को इकट्ठे करना, गैदर्ड, गैदर होता है इकट्ठे करना, उसका पास्ट टेंस है गैदर्ड, टू गिव सम इंफॉर्मेशन। हमने क्यों इकट्ठे किए वो नंबर्स? कि हमारे को कुछ इंफॉर्मेशन वो नंबर से मिले, तो उस सेट ऑफ नंबर्स को, उस नंबर्स के ग्रुप को हम डेटा बोलेंगे। सो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज डेटा? डेटा इज ए सेट ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये नंबर्स जो इकट्ठे किए, ये जो इकट्ठे लिखे, ये किस लिए लिखे? कि हमारे को कुछ जानकारी दे रहा है, तो इसको हम डेटा बोलेंगे। अगर ये कोई जानकारी नहीं दे रहा है, जैसे शुरू में मैंने केवल ये नंबर लिखे और कुछ नहीं लिखा, तो इसको हम डेटा नहीं बोल देंगे, इसको डेटा कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को अब कुछ जानकारी मिल रही है। ठीक है, ये तो हुआ कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। तो इसी, अब जो देखो दूसरे पेज पे जो मैंने लिखा है ये वाला, तो मैं इसको वीकली रेनफॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वीक, कौन सा वीक? फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। यहाँ एक लाइन खींच ली। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा रेनफॉल, रेनफॉल ब्रैकेट में मैंने लिखा मिलीमीटर फॉर जुलाई। जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक में कितनी बारिश हुई? 4 mm। तो ये जो नंबर्स है इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4, 83, 26 एंड 41। थर्ड वीक में 26, फोर्थ वीक में 41। अब वही नंबर्स को, वही इंफॉर्मेशन को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। कैसे लिखा? इसको हम बोलेंगे टेबल। ये एक टेबल बना दिया। टेबल में क्या होता है? ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जो जगह है, इनको हम बोलेंगे रोज। तो ये क्या होती है? रोज। तो ये आपकी रो 1, रो 2, रो 3, रो, हर जो ये जगह है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में जो जगह है, उनको हम रोज बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है, जो ऐसे स्टैंडिंग लाइन है, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इसके बीच में जो जगह है उसको हम बोलेंगे कॉलम। तो ये पहला कॉलम CULMN साइलेंट है, स्पेलिंग है COLUMN, कॉलम 1। तो ये वाला कॉलम है। फिर ये है कॉलम 2। तो ये एक मेरे को क्या मिल गया? अब ये देखो, ये मैंने कितनी रोज बनाई? 1 2 3 4 5 रोज। और कॉलम्स कितने बनाए? ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है। तो जब मैं इस प्रकार से ये लाइंस ड्रॉ करूंगा, रोज बनाऊंगा, ओ फिर से मैं जैम बोर्ड खोलता हूं। इनको जब मैं इस प्रकार से कॉलम्स और रोज बनाऊंगा, कैसे? ये मैंने रोज बनाए, रोज हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच की जगह, और ये कॉलम है। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन, ये जो डेटा मैंने इकट्ठे किया, ये किस शक्ल में इकट्ठे किया? टेबल। एक टेबल बनाया, इसको हम टेबल बोलेंगे, जिसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। ठीक है। और जो ये सेट ऑफ नंबर्स है, अभी तो मैंने किस पे ड्रॉ किया? एक मान लो वाइट बोर्ड पे किया, कंप्यूटर की स्क्रीन पे किया। तो ये किसी भी मीडियम पे, किसी भी चीज़ पे मैं लिख सकता हूँ।
मैं पेपर पे लिख सकता हूँ, कंप्यूटर पे लिख सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे लिख सकता हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको लिख सकता हूँ? इन सेट ऑफ नंबर्स को। और यही सेट ऑफ नंबर्स जो है ये क्या है मेरे लिए? डेटा। सो डेटा मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, पेपर पे लिख सकता हूँ, कंप्यूटर पे लिख सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे लिख सकता हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी डेटा ही कहलाया जाएगा। अब हमने बात की थी डेटा हैंडलिंग की। किसकी बात की? डेटा हैंडलिंग या स्टैटिस्टिक्स। डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसी ब्रांच को हम स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो इस ब्रांच के 3 मेजर स्टेप्स हैं। 3 मेजर स्टेप्स के हैं। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। किसको कलेक्ट करना और किसको रिकॉर्ड करना है? डेटा को। तो ये पहला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स का या डेटा हैंडलिंग का, कि हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है और उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है किसी भी चीज़ पे, कागज़ पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। दूसरा मेन स्टेप है, जब हमने उसको कलेक्ट किया और रिकॉर्ड किया, उसको सही ढंग से प्रेजेंट करना। प्रेजेंट मतलब किसी को दिखाना, प्रेजेंट डेटा। उस डेटा को हमें ठीक ढंग से किसी को दिखाना है तो उसको हम प्रेजेंट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा मेजर स्टेप है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया और जो प्रेजेंट किया उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट क्या होता है? उसमें से मीनिंग निकालना। टू फाइंड मीनिंग, कुछ मतलब निकालना। किसमें से? जिस भी प्रकार से हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, उसमें से हम कुछ मीनिंग निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेट। तो ये 3 स्टेप्स हैं डेटा हैंडलिंग के, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट। यही 3 चीज़ें ही हमें पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स या डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जब हम कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं तो हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों के हम टूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टूल्स। कि हम कौन से टूल्स, कौन से वर्ड है, औजार, या कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे। किसको? डेटा को। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टूल्स पढ़ेंगे।